आ चुके हैं जंगकुक फिर से लाइव, तो चलो जान लेते हैं हिंदी में। तो आर्मिन जैसे ही जंगकुक का लाइव स्टार्ट हुआ, थोड़ा वेट करने के बाद जंगकुक ने हाय बोला। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि वो हमेशा की तरह ही अपने रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए हैं अपने सिस्टम के साथ में। इसके बाद वो माइक उठाते हैं और कहते हैं हेलो। उसके बाद माइक को फिर से रख देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से उठाते हैं और कहते हैं रुको, मैं भी ना कुछ लेकर आता हूँ, बस एक पल के लिए रुक जाओ। उसके बाद वो अपना चश्मा साफ करने लग गए थे। फिर वो माइक उठाते हैं और फिर से कहते हैं मैंने अपना ऑडियो इंटरफेस बदल दिया है और आवाज की क्वालिटी भी पहले से काफी बेहतर हो गई है। कहते हैं आवाज से आप ये महसूस कर रहे होंगे। सच कहूँ आर्मीज, तो पूरे लाइव में बस मैं एक ही चीज महसूस कर रही थी और वो ये था कि आवाज धीमी आ रही थी, बट जंगकुक को अभी लग रहा है कि सब ठीक है। इसके बाद कहते हैं मैंने इसे बनाया है, एक मिनट रुको, मैं अपने चश्मे को पोंछकर आपके लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ। फिर वो चश्मा साफ करने लगते हैं। फिर हंसते हुए साइड में देख रहे थे। कहते हैं तस्वीरें लेना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद जंगकुक से कोई कहता है कि ठीक से आवाज नहीं आ रही है, तो जंगकुक कहते हैं हाँ, क्या आपको आवाज नहीं आ रही है? और इस जगह पे बहुत ही क्यूट मुंह बना रहे थे, मतलब ऐसा कि लाइक नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टम एकदम ठीक है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है मुझे लगता है। बट ये चीज जंगकुक को ही लग रहा था, जंगकुक को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि ये सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा है, बल्कि वो तो बहुत ही खुश थे। लेकिन जब उस आर्मी गर्ल ने कहा तो उन्हें पता चला कि हाँ सच में कुछ तो खराबी है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, मैंने तो चेक कर लिया। ओ ठीक है, मुझे माफ करना। फिर वो उसे थोड़ा ठीक करते हैं और कहते हैं आप ठीक है, अब आ रही है आवाज। उसके बाद वो सबसे हालचाल पूछने लगते हैं। कहते हैं आप सब ठीक है, आप सब ठीक है, आप सब ठीक है। 4 बार वो इसे रिपीट करते हैं और उसके बाद उन्होंने ये करते हुए जो किया ना, वो सच में बहुत ही क्यूट लगा। इसके बाद वो चश्मा लगाते हैं। कहते हैं आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद वो उठकर दौड़ते हुए चले जाते हैं। काफी देर बाद वो वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा सा ग्लास होता है जो उन्हें पीना था, इसलिए वो उसे लेने के लिए चले गए थे क्योंकि लाइव उन्हें आज लंबी करनी थी। अब वो उससे थोड़ा सा पीते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ ये सही है। उसके बाद बैठ जाते हैं और उसे रख देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा हाँ, अब ये बताओ हम लोग कहाँ पर थे। फिर हेडफोन भी लगा लेते हैं और कहते हैं मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैंने बालों को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यार ये काम ही नहीं आया। मैं बहुत बार पंप भी करवा रहा हूँ। कहते हैं मेरे बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं और साइड के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं, तो मुझसे ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इसे कटवाना पड़ा। लेकिन मुझे लग रहा है कि लंबे बाल मुझ पर ज्यादा अच्छे लगते हैं, पीछे के बाल भी ठीक ही लग रहे हैं। फिर कहते हैं कि आपने वो फोटोज देखी, काफी मुश्किल काम है, पर चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद वो टाइप करने लग गए थे। काफी देर तक वो टाइप किए जा रहे थे। उसके बाद अचानक से हंसने लग जाते हैं। कहते हैं इस कीबोर्ड को देखना, मैं सोच रहा हूँ ये क्या है। फिर उसके बाद वो बच्चों की तरह स्क्रीन से छेड़खानी करने लगते हैं, जो कि वो हमेशा ही करते हैं। कहते हैं क्या मुझे इसे जूम कर देना चाहिए। फिर उसके बाद वो उसे जूम करते हैं। फिर उसके बाद 2-3 बार वो उसे जूम कर देख रहे थे। उसके बाद वो फिर से टाइप करने लग गए थे और काफी देर तक फिर टाइप ही करते रहते हैं। और ये करते हुए वो कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे थे। मे बी शायद वो फोटोशूट जो कल हुआ था, हाँ ये वही है, वो उसे लैपटॉप में देखने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वो अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन वो चीज समझ नहीं आया क्योंकि सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने माइक रख दिया था। फोटोशूट वाला वीडियो मिल गया था। तो उसके बाद वो फिर से माइक उठाते हैं और कहते हैं नहीं, वीडियो में तो ये काफी अच्छा है। वीडियो में फोटो खींचना हमेशा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अलग अलग शॉट्स ट्राई करना चाहता हूँ, पर सच कहूँ तो मैं नहीं कर पा रहा। मे बी आपने ये फोटोशूट देखा होगा, मैंने दूसरे चैनल पर डाला था, LA कोरिया फोटोशूट। इसके बाद कहते हैं बहुत ही मुश्किल होता है वीडियो से, बट हाँ ये बात तो सच है कि शूटिंग बहुत अच्छे से हुई है और शुक्र है कि मेरा वजन कम हो गया है और अब तो मेरी आवाज भी अच्छी है। खुद की तारीफ। सामने वो अपने फोटोशूट वाला वीडियो देख रहे थे। उसके बाद फिर वो कमेंट देखने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ आप लोग क्या कह रहे थे। तो कोई कहता है कि आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो कहते हैं हाँ क्या सच में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सच में क्या ऐसा ही है, लेकिन मेरी आवाज तो अच्छी है। तो उसके बाद वो सोचने लगे थे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि आवाज अच्छी ही है। तो उसके बाद कहते हैं तो बताओ ना मैं क्या करूं, फिर क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे इसे थोड़ा और कम कर देना चाहिए या फिर वॉइस को और थोड़ा सा बढ़ा दूं। फिर उसके बाद वो स्लो और हाई करने लगते हैं। 2-3 बार वो करके देखते हैं कि कैसे क्या ठीक रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है वो हाई कर देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि क्या आप ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद फोन उठाते हैं और कहते हैं जरूर समस्या कुछ और है, कुछ तो जरूर है। फिर पूछते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं।
उसके बाद वो अपने फोन से अपने लाइव में जुड़ गए थे। उसके बाद उन्हें भी आवाज नहीं आती, तो कहते हैं हाँ मुझे भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, जरूर ब्रॉडकास्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर कोई शायद कहता है कि अब आ रही आवाज, अब ठीक है। तो जंगकुक कहते हैं ओके ओके ओके। इसके बाद जंगकुक बताते हैं कि इस माइक का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मुझे ब्रॉडकास्ट से पहले टेंशन थी कि यह सेटिंग काम करेगी भी या नहीं। फिर कहते हैं मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये काफी तेज है। इसके बाद कहते हैं कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये तेज नहीं है। इसके बाद वो फिर से पूछते हैं, कहते हैं आप ठीक है ना, अब ठीक से आ रही है आवाज। और बड़े ही सेटिस्फाई होकर उन्होंने कहा था, उन्हें लगा था कि हाँ प्रॉब्लम ठीक हो गई है, जैसा कि एक आर्मी ने मैसेज किया। उसके बाद तुरंत ही ना कोई फिर से कह देता है, कह रहे नहीं आवाज नहीं आ रही है भाई, ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है। और उसके बाद तुरंत ही ये कमेंट पढ़ के ना बेचारे एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है और बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद काफी देर तक हंसते हैं और ये लड़का देख लो मतलब दिमाग खराब होने के बाद भी हंस रहा है। इसके बाद कहते हैं ये ऑडियो इंटरफेस अपने आप टॉक बैक चालू कर देता है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाकई में बढ़िया है यार। आमतौर पर ऐसा होता है कि मेरी आवाज सुनाई नहीं देती और जब मैं बोलता हूँ तो दूसरी आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए यार मेरी आवाज दब जाती है। अब मतलब मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि जंगकुक का ये माइक अच्छा है या बुरा है, मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शायद फिर से किसी ने कहा कि हाँ आप ठीक से सुनाई दे रहा है। फिर जंगकुक कहते हैं कि लेकिन मेरे कानों के लिए ये काफी ज्यादा तेज है, मुझे ना इसे धीमा करना होगा। फिर वो धीमा करते हैं और कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद कोई उनसे पूछता है कि क्या आप जी ड्रैगन के कॉन्सर्ट में गए हुए थे? तो जंगकुक बताते हैं कि हाँ मैं जीडी के कॉन्सर्ट में गया हुआ था, बहुत ही मजा आया, इससे पुरानी यादें भी ताजा हो गयी। सच में कॉन्सर्ट बहुत ही मजेदार था और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये हुई कि मैं उन पुराने दिनों को याद कर पाया, इसलिए वाकई ये कॉन्सर्ट बहुत ही शानदार था। और कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, हालचाल हुई, थोड़ी बातचीत हुई। इसके बाद जंगकुक बताते हैं कि वैसे हम जल्दी ही कहीं आने वाले हैं, तो हमने इस बारे में भी वहाँ पर बात की। तो आर्मी जंगकुक का फिर से कोई सरप्राइज आने वाला है, फिलहाल उन्होंने रिवील नहीं किया बट कुछ तो आएगा। फिर इसके बाद फिर से कहते हैं कि हाँ मजा आया, अच्छा लगा। उसके बाद किसी ने कमेंट में कहा कि पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो ये कमेंट पढ़ के जंगकुक बहुत ही जोर से हंसने लग गए थे और उसके बाद बताते हैं कि यार मैं बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, सच में मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ। फिर से उसी कॉन्सर्ट के बारे में बताने लगते हैं, कहते हैं कि बहुत ही समय हो गया था यार जब मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ और ये वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। फिर उसके बाद ना उनसे कोई स्पॉटिफाई के बारे में पूछने लगता है, कहता है कि क्या आप गाना सुन रहे हो या फिर आप सुनते हो, कुछ सिमिलर कमेंट था। तो उसके बाद जंगकुक बताते हैं कि मैं स्पॉटिफाई पर कुछ भी नहीं सुन रहा था और मुझे ये गाना मिला था तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो वह पसंद आ गया मुझे। फिर उसके बाद उनका ध्यान फिर से उसी पर चला जाता है और कहते हैं कि इसे म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट करने लगते हैं, वो म्यूट ही नहीं हो रहा था। तो कहते हैं अरे यार क्या ये म्यूट नहीं होगा, क्या ये म्यूट ही नहीं होता? फिर उसके बाद वो उसे चेक करने लगते हैं हा करके। बहुत ही फनी लग रहा था। फिर चेक करते हैं, फिर हा करके चेक कर रहे थे। उसके बाद मे बी वो ठीक हो गया था, तो फिर वो अपना ग्लास उठाते हैं जो कि वो लेकर आए थे इतने टाइम बाद, इतनी देर बाद उन्होंने उसको उठाया पीने के लिए और कमेंट पढ़ते हुए पीते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें किसी ने कहा कि आपका जो फोटोशूट हुआ, मतलब फोटोज है वो बहुत ही सुंदर है, अच्छे, तारीफ करता है। तो जंगकुक ये कमेंट पढ़कर सबसे पहले थैंक्स बोलते हैं। फिर से वो फोटोशूट के बारे में बताने लगते हैं, कहते हैं फोटोशूट बड़ा ही मुश्किल होता है, हमेशा ही मुश्किल होता है। फिर किसी ने कहा कि अब आवाज आपकी अच्छी आ रही है, तो जंगकुक कहते हैं उसके बाद कोई कहता है कि मैं दादी हूँ, मे भी शायद ऐसा ही था। किसी ने कहा कि मैं दादी हूँ, तो जंगकुक बहुत ही जोर से हंसने लग गए। कहते हैं फिर आपकी उम्र कितनी है? कहते हैं क्या सच में? आपकी एज कितनी है बताओ? फिर से कोई फोटोशूट से रिलेटेड सवाल करता है, तो जंगकुक कहते हैं कि फोटोशूट हमेशा मुश्किल होता है, इसलिए मैं फोटोग्राफर से कहता हूँ कि मेरा खास ख्याल रखें, मुझे सच कहें तो तस्वीरें खिंचवाने से डर लगता है। उसके बाद जंगकुक के बालों की तारीफ करते हुए किसी आर्मी ने कहा कि आपके छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो जंगकुक कहते हैं नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि छोटे बाल मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं, हंसते भी कहते हैं। उसके बाद किसी ने उनसे कोई लैंग्वेज बोलने के लिए कहा था, उन्होंने उसकी लैंग्वेज में कुछ तो बोला था। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं ठीक से तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करूंगा, मे बी इसमें मिस्टेक हो सकता है, बट शायद उन्होंने कोई लैंग्वेज बोली, आई डोंट नो वो कौन सी लैंग्वेज थी। उसके बाद कोई पूछता है कम बैक स्पॉइलर, तो जंगकुक को तुरंत ही कंपनी की याद आ गई। जैसे ही उन्होंने कम बैक का नाम सुना तो मजाक करते हुए कहते हैं कि कंपनी